इस फॉर्म में। ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, ठीक है, इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मेरे चैनल पे वेलकम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर की रिमाइंडर के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अगर मैं आपसे पूछें कि आपने पिछले लेक्चर से क्या सीखा तो जवाब मुझे ज़रूर कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओपन कैसे करना है पावर पॉइंट और उसकी डिटेल हमने इसकी डिटेल में जाके आपको बताया था। यहाँ पे सेक्शन में जाके मैंने आपको बताया था, इसमें एक फीचर था कि इसको हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते थे, ऐड सेक्शन करके, यानी ये एक सेक्शन बन गया। ठीक है, सेक्शन को आप रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल आप रीनेम करें इसको, आप मैं करता हूँ इंट्रो क्लास फॉर यूट्यूब, इसको ये रीनेम हो गया। अभी आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्दर इसमें कोई और सेक्शन ऐड करना है तो आप इसको इसमें सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर आप इधर से यहाँ तक आपका एक सेक्शन हो गया, इंट्रो के लिए आपने फर्स्ट पेज बनाया, इधर से नीचे आपने अगर ऐड सेक्शन करना है, ठीक है, तो इसको आप करें, आप इस तरह रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रॉपर लेक्चर्स या लेक्चर सीरीज़, आप जो भी नाम लिखें, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा है। तो इनको आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, इस तरह करके आपको पता चलेगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर इन सब को आप, ये मैंने आपको कोलैप्स भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट भी, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कोलैप्स कर सकते हैं। रिमूव ऑल करेंगे तो सारे सेक्शन रिमूव होंगे, तो आपके प्रॉपर लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था। रीनेम करना मुझे भूल गया था, रीनेम इसका जो बताना, तो ये मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में। एज यू नो दैट कि हमने ये सारे टूल्स आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि वर्ड में हमने कर दिया हुआ है, लेकिन पावर पॉइंट में चूंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो पावर पॉइंट को न्यूली सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ से वन बाई वन मैं आपको लेक्चर सीरीज ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमने कल करवा दिए थे। इसमें भी चेंज केस हैं, मिसाल आप इसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, टोगल केस करना चाह रहे हैं। सेंटेंस केस ये है, सेंटेंस में पहला जो पहला वर्ड है वो स्मॉल आता है, बाकी जो है ना वो कैपिटल आते हैं, यानी हल फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर में से शुरू होता है। लोअर में सारे के सारे स्मॉल में होते हैं, अपर केस में सारे के सारे कैपिटल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड जो है ना वो कैपिटल होता है। ठीक है, टोगल केस में ये दोनों इस एक दूसरे के अपोजिट हैं। टोगल केस में पहला स्मॉल होता है, बाकी कैपिटल होते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, आपने इसको सारी फॉर्मेटिंग कर लिया। अगर आप इसको फॉर्मेटिंग नहीं करना चाह रहे तो आप एक क्लिक पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लिया मैंने, और ये आपको पता है कि कलर है। नेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट जो है ना पैराग्राफ से रिलेटेड आते हैं। फ़ॉन्ट हमारा हो गया। पैराग्राफ में आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ लिखा है, मिसाल के तौर में इस स्लाइड में, इसमें लिखने के लिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप यहाँ पे टेक्स्ट, इधर जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है, शेप्स में जाके उसको आपने यहाँ पे लिख के उसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसमें मिसाल के तौर में ताज महल के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो मैं ताज महल लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर मैं आपको एक, अगर ये वाला फ़ोन हमें नीचे चाहिए, आप इसको फॉर्मेट पे एंटर करें, इधर आ जाएं, इसको आप इस तरह, अभी देखो ब्रश है इसके साथ, आप क्लिक करें तो ये सारे के सारे उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे, जो मैं ताजमहल के बारे में लिख सकूँ जिस बॉक्स में। ठीक है, अब इसके लिए मैं जो है ना मिसाल कहीं से मैं कॉपी कर सकता हूँ, गूगल की हेल्प ले लेता हूँ इसके लिए। अब मिसाल मैं यहाँ से गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से गूगल ओपन करें और आप यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, ठीक है, आप यहाँ पे लेट सपोज आप यहाँ से कॉपी कर लें, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप अपने लेक्चर में आए, ऑल टैब से आप लेक्चर में आ सकते हैं। ठीक है, ऑल टैब से आप मूव कर सकते हैं, इधर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये आ गया। इसकी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, इसको आप
या इसकी साइज़ आप छोटा करें। इसमें एक और चीज़ भी हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको एंटर करें, दोबारा हम उधर जाएंगे, मिसाल के तौर में इस वेबसाइट पे जाता हूँ यूनेस्को की, इधर से मैंने कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है, पूरी उसको डिटेल्स आपको दे दिया, कंट्रोल सी, ऑल टैब, लेक्चर में गया, इसके बाद कंट्रोल वी कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो मिक्स हो गया, तो आप इसको अभी हम बताते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के ज़रिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसको आपने इस तरह सेट करना है। अब इसके बाद आपने इधर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से आपने पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। हम पैराग्राफ की सेटिंग करने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ में आप सबसे पहले इसको, ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखें, आपको पता है जैसे कि ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने लेफ्ट अलाइनमेंट है, अभी सेंटर अलाइनमेंट आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट अलाइनमेंट रखना चाह रहे हैं, या जस्टिफाइड में आपको पता है हम जस्टिफाई में क्या करते हैं, वो दोनों साइड से इसको लेवल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको आपने बुलेट से नंबरिंग देना है। यहाँ पे आपको पता है बुलेट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें अभी दो पैराग्राफ में मैंने एंटर किए थे, दोनों का उसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। आप अपनी बुलेट से नंबरिंग बना भी सकते हैं, ये मैंने MS वर्ड में डिटेल से बताया है, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। तो मिसाल के तौर कोई भी आप बुलेट से नंबरिंग ये वाला बनाओ, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो बुलेट से नंबरिंग में भी आ गया। अगर आपको नंबरिंग में करना, ये बुलेट्स में आ गया, और नंबरिंग में करना है तो ये नंबरिंग है, ठीक है, ये नंबरिंग में करना है तो आप इस यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ के अंदर जो है ना, इसकी लाइन स्पेसिंग है कि आप इनकी लाइन स्पेसिंग, अगर ये देखो ये ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहा है, आप इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लाइन स्पेसिंग है। मोर ओवर इसमें इसको आप कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन में है। तो 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम आपने करना चाह रहे हैं, ठीक है, मोर कॉलम्स का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। मिसाल में 3 कॉलम्स में करना चाह रहे हैं तो ये 3 कॉलम्स में हो गया इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट जो ना, आप इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेक करें। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ की टेक्स्ट की डायरेक्शन समझ लो, या आप इसमें मिसाल के तौर कोई चीज़ आपको लिख के दिखाता हूँ, कंप्यूटर लिख लिया एग्जाम्पल, कंप्यूटर का आपने साइज़ बड़ा कर दिया। अब टेक्स्ट डायरेक्शन आप यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ठीक है, मोर ऑप्शन भी हैं, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन और इसकी सेटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और अच्छे तरीके से हैं। तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अलाइन टेक्स्ट, अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने कैसे करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यानी टेक्स्ट को दरमियान में रखना है। अभी तो ये फिट है ना, इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको अगर आपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपने लिखा था आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ थे वो आपको उसी पैराग्राफ के मुताबिक आपको इस तरह लिखा हुआ आएगा, राइट। अब देखो हमने जो पैराग्राफ लिखा था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसकी साइज़ को बड़ा करें अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है तो, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको अगर कोई शेप चाहिए तो ये आपको पता है इंसर्ट शेप में भी होता है, यहाँ पे कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई मज़ीद शेप चाहिए तो वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर आप यहाँ से कोई भी चीज़ इंसर्ट करें, इसकी सेटिंग, इसकी फार्मेटिंग वो सारा आपको पता होना चाहिए। और ये इसकी मुकम्मल फार्मेटिंग है, इसको हमने MS वर्ड में इन शेप्स की डिटेल जो है ना, डिटेल से इसकी फार्मेटिंग की थी। तो इस तरह आप इसकी फार्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है तो उसकी साइज़ वगैरह, उसको उसकी कलर क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हैं। मोर ओवर इसमें सॉरी होम में चेस हो गया। अच्छा, अरेंज, ठीक है, यानी इनको आपने अगर एक बॉक्स को, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट करना है, सेंड टू बैक करना है, तो ये सारा ऑप्शन है ये, ठीक है। आपने अगर कोई 2 चीज़ें आप हैं तो ये चीज़ें आप, ये भी आपको तकरीबन आपको सारे MS वर्ड वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर इतना ज़्यादा टाइम वो नहीं करूँगा, क्योंकि आगे हम पावर पॉइंट की फ़ीचर्स पे हम जाने की कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करके। तो सिलेक्शन पेन आप चेक करें, सिलेक्शन पेन में आपको पता है देखो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है, अभी तक, या
एरो हैं, ये आ गया। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो सकता है। ठीक है, ये पूरी डायग्राम है, ये ऊपर वाला बॉक्स है और ये एरो है जो अभी हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह आप इसको करेंगे तो आपके पास आपके इसमें होंगे। आपको मिसाल के तौर ये देखो, ये इसमें है, प्रिंट में नहीं आएगा। जब भी आपको चाहिए होगा आप दोबारा टेक्स्ट पेन लाएं, इधर से आपने इसको शो करना है यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्विक स्टाइल्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्विक स्टाइल्स भी हैं, यानी इनका आप इस तरह भी, ये देखो यहाँ पे इसके कलर, इनके कलर भी आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फिल शेप, अगर आपने ये पूरा शेप फिल करना है तो आप इसका फिल करने के ऑप्शन है। ठीक है, इस शेप को आपने फिल करना है, अगर इसको साइज़ बड़ा करना है, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। इस तरह की जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, ठीक है, आपकी जो प्रोफेशन से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये आउटलाइन शेप हैं, ठीक है, आउटलाइन कलर हैं। मिसाल इसकी जो बॉक्स है उसका आउटलाइन कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर ब्लैक करें तो आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। अच्छा, शेप इफ़ेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी इफ़ेक्ट हैं। मिसाल के तौर इसको जो शेप है वो आपको 3D में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में, ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म है। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये शेप्स हो गया। अब शेप्स के अंदर जो है ना, इसकी शेप्स की शेडो हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके फिर रिफ्लेक्शंस हो गए हैं नीचे। रिफ्लेक्शन, शेप को रिफ्लेक्शन भी होती है शेप की। इसकी ग्लो हो गया। ठीक है, ग्लो इसका इस तरह होता है। मिसाल इसकी जो एज पे जो है ना वो आता है, ये इसकी इसके ऊपर आप देखें। ठीक है, ग्लो इसको कहते हैं। तो इसके अलावा सॉफ्ट एज हैं। ठीक है, इसकी जो एज है कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए। इसकी बेवल हैं। ठीक है, ये देखें, इसमें इस तरह के शेप्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल इस शेप की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी रोटेशन है। ठीक है, आप इसको किस एंगल में रोटेट करना चाह रहे हैं, इस तरह, राइट। इसके बाद फाइंड रिप्लेस हैं। ये चीज़ें बड़ी डिटेल से हमने बताए थे। फाइंड रिप्लेस, आप इसमें से इसमें क्लिक करें। ठीक है, रिप्लेस पे, तो आपको ये चीज़ें इस तरह शो करते हैं। फाइंड व्हाट रिप्लेस, यानी आपको क्या फाइंड करना है। मिसाल के तौर इसमें जो भी चीज़ें ज़्यादातर एंड दी वगैरह होते हैं ना, हम कहते हैं दी फाइंड करना है, उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है। ठीक है, आपने लिखना है ताज महल। अब ये मैंने लिख लिया। अब इसको इसको आप फाइंड ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। ठीक है, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो एक एक को रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो अभी इसके शुरू में भी दिए हैं, ताजमहल भी है। ठीक है, तो आपने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया। इसने क्या कह दिया, वी सर्च यूर प्रेजेंटेशन एंड मेड 22 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, उसने 22 रिप्लेसमेंट्स कर दिए। आप देखें, शुरू में दी था ताजमहल, इन सारे जो दी है ना वो सारे ताजमहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये फाइनल रिप्लेसमेंट का है। ये सिलेक्ट हम जो जैसे करते हैं ना, सिलेक्ट आर कंट्रोल ए से, इस तरह सारे के सारे सिलेक्ट करते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हम मोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट लेक्चर्स बनाएं। ठीक है, जो MS वर्ड में डिस्कस की हुई है उनको हम यहाँ पे जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसको कंट्रोल S से सेव करते रहें आप, अपनी पुरानी फाइल है। ठीक है, उसमें। तो अभी ये इनिशियल लेक्चर है पावर पॉइंट का। इस तरह हमारा होम के टूल्स मैंने आपको जिस तरह वर्ड में करवाया था, इस तरह मैंने पावर पॉइंट में भी कोशिश किया कि दोबारा जो है ना शुरू से आखिर तक आपको बताऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स बहुत ही इजी और सॉफ्ट लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे और आपको समझ भी आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट भी होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।